ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम चिराग पंड्या है और अहमदाबाद गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ और पिछले 8.5 सालों से वेस्टीज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले मैं नौकरी कर रहा था कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, सेल्स मैनेजर था और महीने के 25,000 मेरी सैलरी थी। और मुझे बिजनेस पे लाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन है ईश्वर भाई पटेल, जिन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई और मेरी लाइफ चेंज हुई। तो आज से 8.5 साल पहले मैंने बिजनेस को देखा और उस पर विश्वास किया और ये बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने भी यहाँ पे खाली प्रोडक्ट की खरीदारी की, 1500 रुपए का सामान लिया था, साबुन शैम्पू चाय वगैरह लिया, अच्छा लगा। 4 लोगों को एसोसिएट किया। पहले महीने में 155 का पे आउट आया, दूसरे महीने 1300, फिर 1800 करते करते चौथे महीने मैंने डायरेक्टर लेवल लिया और 11,000 का चेक आया। उसके बाद करते करते एग्जैक्ट 1 साल, सितंबर 2011 155 और सितंबर 2012 एग्जैक्ट मेरा लेवल जो था वो क्राउन डायरेक्टर पहुंच चुका और मेरी इनकम आना शुरू हो गई 1 लाख रुपए पर मंथ। यानी महीने की 1 लाख रुपए की इनकम मैंने एक ही साल से, पहले साल से शुरू कर दी और उसके बाद कभी भी मेरी इनकम 1 लाख से नीचे नहीं आई। उसके बाद सेकंड ईयर सितंबर 2013 मेरी इनकम 2 लाख 2,000 क्रॉस हुई, उसके बाद 2 लाख से नीचे नहीं आई। सितंबर 2014 2,80,000, सितंबर 2015 2,18,000। यहाँ पे मैं सितंबर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि महीने के साल के साल यहाँ पे मेरी इनकम में बढ़ोतरी होती गई। उसके बाद 2017 में कंपनी ने 12th एनिवर्सरी बोनस रखा था, 5 करोड़ क्लब का कंपनी ने एक बोनांजा रखा था, उसमें भी मेरा एक अचीवमेंट बना था और वो अचीवमेंट आप देख सकते हो कि कंपनी के मैनेजमेंट के हाथों से मैंने टाल करोड़ा स्टेडियम 10,000 लोगों के सामने दिल्ली में मैंने ये अवार्ड लिया था, ये बड़ा चेक लिया था, वो 12,87,000 रुपए का था। तो दोस्तों ये चलता गया, टीम बनती गई, प्रमोशन यानी जो भी डेजिग्नेशन है बढ़ते गए, डबल क्राउन बनता गया करते आज 9 साढ़े 9 लाख रुपए की इनकम यहाँ से मिल रही है। वेस्टीज से तकरीबन समझ लो कि अभी तक यहाँ से तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख, यानी कि अभी तो 4 करोड़ भी हो गया, समझ लो। तो 4 करोड़ के आसपास यहाँ से मैंने कमा लिया। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं खाली इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि हमें आ रहा है, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप बिलीव कर सको, विश्वास कर सको, लोगों को बता सको कि बिना इन्वेस्टमेंट के भी लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये भरोसा अगर आपको आएगा तो आप किसी को दे सकते हो। और ये ग्रोथ चार्ट जो मैं बताया है, ये ग्रोथ चार्ट को आप शुरुआत से देखोगे तो शुरुआत में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे ये ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है और प्रमोशन मिलता जा रहा है। तो दोस्तों यही होगा आपके साथ भी, यही ऐसा ही चार्ट बनेगा, खाली आपको टिके रहना है। अगर 8 साल मैंने अगर बिजनेस को 8 साल दिए और आज ये पोजीशन पर मैं हूं, मैं इतनी बढ़िया इनकम आ रही है, तो आपकी भी जरूर आएगी। दोस्तों वेस्टिज में खाली पैसा नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें मिलती है, मान सम्मान इज्जत सबको मिलता है। ये मेरा यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मैंने अवार्ड लिया, वो अचीवमेंट है। ये डबल क्राउन डायरेक्टर का अचीवमेंट लिया बाली सर के हाथों से, वो है। दोस्तों मेरी लाइफ की पहली कार स्विफ्ट डिजायर कार ली थी मैंने यहाँ से, जो मेरा सपना था ये वेस्टीज के कार फंड के माध्यम से पूरा हुआ। और साथ साथ में ये जो सपना शायद देखा भी नहीं था, बोल सकता हूँ देखा भी नहीं था, ऐसी 65 लाख रुपए की मर्सिडीज, आज 2 कार मेरे घर के सामने है। ये सपना पूरा हुआ तो वेस्टीज की बदौलत हुआ है। दोस्तों यहाँ पे खाली ये कार्स ही नहीं, लेकिन बहुत सारी फॉरेन ट्रिप भी यहाँ से ली मैंने, तकरीबन 11 कंट्री वेस्टीज के माध्यम से देख लिए। ये आप देख सकते हैं, चाइना की ट्रिप हमने ली थी, उसके बाद रशिया, उसके बाद तुर्की गए थे, उसके बाद हम गए थे तुर्की के बाद हम गए थे बाली इंडोनेशिया, उसके बाद हम गए थे लंदन एंड स्कॉटलैंड गए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं लंदन एंड स्कॉटलैंड के फोटोग्राफ्स हैं। उसके बाद हम गए थे अबू धाबी एंड दुबई और उसके बाद हम लोग गए थे साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका भी यादें हम भूले नहीं, और अभी हम जाके आए, फरवरी में जाके आए थाईलैंड। दोस्तों ये तो इस सभी कंपनी की ट्रिप हुई, लेकिन मैंने पर्सनल भी ट्रिप ली है फैमिली के साथ में। ये टोटल 11 कंट्री वेस्टीज के माध्यम से मैंने देख ली। तो आज ये छोटा सा मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आज ये तो बता रहा था मेरा बैकग्राउंड की मैंने वेस्टीज में अभी तक क्या क्या पाया। हालांकि मैं लोगों को बताता हूँ कि मैंने वेस्टीज में से ये तकरीबन 4 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। मैं ये हर बार बोलता हूँ निकाल लिए हैं। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वेस्टीज में बहुत पैसा है, जिसको निकालना आ जाएगा वो निकाल लेगा। तो हमें वही सीखना है कि कैसे इसमें से पैसा निकालना है। ठीक है, वो अपने आप नहीं निकलेगा, हमें निकालना आना चाहिए, सीखना चाहिए। सीख लोगे तो आ जाएगा। दोस्तों यहाँ तक हम पहुंचे, लेकिन अभी आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो बहुत बढ़िया है, वो है परिवर्तन, चेंज फॉर गुड। अब सवाल यह है कि परिवर्तन है क्या? सब लोगों को पता है चेंजेस। सवाल यह है कि शुड वी एक्सेप्ट द चेंजेस, परिवर्तन, क्या हमें परिवर्तन को स्वीकारना चाहिए? ये हर बंदा अपने आप को पूछेगा, स्वीकारना चाहिए हाँ या ना। और सेकंड क्वेश्चन आएगा व्हाट शुड वी डू फॉर चेंज फॉर गुड, अरे अच्छा करने के लिए हमारे अंदर और क्या चेंज करना चाहिए?
पहली चीज आती है चेंज स्वीकारना चाहिए कि नहीं स्वीकारना चाहिए, और दूसरा आएगा कि कोई अच्छा काम करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चेंज लाने चाहिए। ये दो सवाल है, ये दो सवाल के जवाब अगर आपको मिल जाएंगे तो लाइफ हमारी सुधर जाएगी, संवर जाएगी। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, चेंजेस, परिवर्तन, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आउटर वर्ल्ड और एक होता है इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड का मतलब होता है कि जो चीजें हमें हमारे ऊपर थोपी जाती है, और वो चीज वो कौन करता है, तो एक नेचर हम पे डालता है और वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड द आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड इज आवर एम्बिशन। ये दो प्रकार के हमारे चेंजेस होते हैं, इसको स्वीकारना या ये अपने आप करना, ये दो हमारे ऊपर है, हमें क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटर वर्ल्ड चेंजेस की बात करते हैं। तो मैं पहले बताया, नेचर जो है, जो दुनिया है, पृथ्वी है, ठीक, कुदरत है जिसको बोलते हैं, वी आर फोर्स आउटसाइड फ्रॉम द इनसाइड होता है, यानी हमें चारों तरफ से हमें दिया जाता है और हम पे थोपा जाता है और उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वो चीज क्या है, तो ये चेंजेस, बदलाव, क्या बदलाव अभी से आ रहे हैं? कई लोग अभी सोच रहे होंगे कि कोरोना चल रहा है, ये है वो है, बहुत सारी चीज सोच रहे हैं, लेकिन चेंजेस, जैसे वो अभी चिंतन जी ने बहुत बढ़िया बताया कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि ये चेंजेस यानी कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो संसार का नियम, तो संसार तो कब से चल रहा है, यानी पृथ्वी जब बनी, आग का गोला थी, पानी वो आया, उसके बाद जीव सृष्टि का निर्माण हुआ, तो जितने डायनासोर थे उसके बाद से ये सब जो पृथ्वी चल रही है अपनी, ठीक है, यहाँ से, तो ये कुदरत खुद चला रहा है। कुदरत जो चला रहा है उसको बोलते हैं अपने, ये जो कुदरत जो है, ये भी तो चेंजेस ला रहे हैं। हम सबको पता है सीजन्स इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है, उसको भी देखिए आप, कोई भी एक ऋतु परमानेंट रहती नहीं है। ऑटोमन यानी कि जिसको बसंत ऋतु बोलते हैं, जो बड़े बड़े जो नए नए पत्ते एक पेड़ के ऊपर आते हैं, उसको ऑटोमन यानी कि बसंत ऋतु जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है समर यानी कि गर्मी, जैसे हम सबको पता है अभी गर्मी चल रही है, और गर्मी जो है उसका टेम्परेचर जो है वो अभी 45 डिग्री के भी ऊपर जा रहा है। तो ये बसंत ऋतु, उसके बाद समर यानी कि गर्मी की ऋतु आती है। उसके बाद आती है मॉनसून यानी कि बारिश आती है, और हम तो इतने लकी है कि हमारे यहाँ पे जितना रिकॉर्ड ब्रेक गर्मी होती है, उतनी ही रिकॉर्ड ब्रेक बारिश भी होती है, मॉनसून भी इतना होता है। और उसके बाद आता है विंटर के अंदर ठंड भी होती है और बर्फ भी होती है। दोस्तों, ये जो ऋतुएं हैं पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में ये सब ऋतुएं चलती रहती है, लेकिन ये तो हजारों करोड़ों सालों से चलती है ना। तो जब ये ऋतुएं, ऐसा भी हुआ होगा कई बार कि मानसून की ऋतु यानी कि बारिश की ऋतु आई, ठीक है, तो बारिश ज्यादा हो रही है, या ठंड की ऋतु आई तो बर्फ ज्यादा हो रही है, ठीक है, या गर्मी के सीजन में गर्मी ज्यादा लग रही है। ऐसा कई बार पहले भी हुआ होगा कि वो ऋतु लंबी चली होगी। लेकिन जितने भी ये पृथ्वी पे जानवर है, उन सबकी एक सेंस होती है कि ऐसी कोई भी चीजें आती है तो वो अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल के समय में हम लोग सब क्वारंटाइन हैं, ऐसे अपने आप को क्वारंटाइन, अपने घर में या अपने दर में अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते थे, और संभलते थे कि भाई जैसे ये थोड़ा मानसून ठीक हो जाए, या विंटर ठीक हो जाए, या समर ठीक हो जाए, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो वो लोग वेट करते थे, क्वारंटाइन करते थे अपने आप को, ठीक है, अपना खुद भी खाना वगैरह प्रिजर्व करते थे, और उसके बाद वो निकलते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मानसून रुकने का नाम नहीं ले रहा, या विंटर रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वो लोग बैठे नहीं रहे। उन्होंने क्या किया, वो निकले और वो ऋतु में जाकर भी उन्होंने अपना शिकार या अपना काम करना शुरू कर दिया। और हम सबको पता है कि जिन लोगों ने ये ऐसे समय में भी अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है, वो सर्वाइव कर गए, वो बच गए। और जिन्होंने अपने आप को ये ऋतुओं में अपने आप को ढालना शुरू नहीं किया, वो आज लुप्त हो चुके हैं, ठीक है। हम खाली मूवी में देखते हैं, बाकी वो रियल में नहीं है। तो ये जो सीजन्स है, ये जो चल रही है, तो यही चीज आप देख सकते, हमें पढ़ाई में भी आया था उत्क्रांतिवाद यानी कि डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन। हम सब पहले क्या थे, बंदर थे, और बंदर में से हम क्या बने, धीरे धीरे हम बने वन मानुष से धीरे धीरे जैसी जैसी जरूरतें बदली, जैसे चेंजेस हमारे आसपास आने लगे, और हमने वो एडोप्ट करने लगे, और धीरे धीरे हम क्या बने, आदि मानव से मानव बने। मानव बनते बनते हमने औजार, और औजार के बाद में ये सब चीजों का इस्तेमाल, मशीनरी का इस्तेमाल करना शुरू किया, और करते करते आप देख सकते हैं हम अभी कहाँ पहुंच चुके हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पे, ये लैपटॉप जो मैं कंप्यूटर बता रहा हूँ, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। कंप्यूटर का युग
पहुंच गए हैं, और अब उसके भी आगे अब हम सब लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक यानी गैजेट्स के साथ में पहुंच चुके हैं। तो ये डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन है कि चेंजेस, जो भी चेंजेस आते हैं वो चेंजेस एक्सेप्ट करना, ये हमारा हमारे हमारे क्या क्या कहते हैं, हमारे जहन में है, हम करते भी हैं। और इसलिए इंसान आज जितने भी पृथ्वी पे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब में इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सभी चेंजेस को एक्सेप्ट करते करते आगे बढ़ के अपने आप को सर्वाइव करता रहता है। तो ये चीज है, लेकिन ये आ रहा है सबसे पहला पॉइंट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या हम फिट है? ठीक है, ये आएगा सवाल, क्योंकि ये चारों तरफ जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो भी प्रॉब्लम है उसमें हमें सर्वाइव करना है। अभी ज्यादातर लोग ये कोरोना इफेक्ट से ज्यादा लोग डरे हुए हैं। ये चारों तरफ चल रहा है, ये कोरोना है, ये कोरोना जिसके भी एंटीवायरस यानी इसका एंटीडोट जिसको बोल सकते हैं, या तो इसकी वैक्सीन ढूंढी नहीं गई है। तो ये कोरोना में बता दूं, ये कोरोना कोई चाइना से आया हुआ कोई ऐसा चाइना से वीजा लेके नहीं आया कि इंडिया में कि 15 तारीख या 17 मई तक ही रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। ये लंबे समय तक आया है, ठीक है, और वो उसके साथ हमें जीना शुरू कर देना पड़ेगा। हमने खुद ने सुना, नरेंद्र मोदी जी बता रहे थे कि हमें इसके साथ अभी जीना पड़ेगा और इससे फाइट तो करनी ही पड़ेगी। तो आज ये तो आया, लेकिन ये शुरुआत है। मैं तो बोलता हूँ ये जहां से भी आया है, कोरोना जहां से भी आया है, वहां पे फैक्ट्री और भी चल रही है, इसकी लेबोरेटरी चल रही है, इसके वर्जन भी आएंगे, कोरोना 1, कोरोना 2, कोरोना 3, नए वर्जन भी लॉन्च होते रहेंगे। लेकिन हमें इसके साथ में काम करता रहना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है, हम सबको पता है, जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हैंड वॉश यानी कि सैनिटाइज करना, ये सब हमें करते रहना है। ये कोरोना इफेक्ट्स है, लेकिन कोरोना इफेक्ट्स ये सब कुदरती है। मैं बता रहा हूँ, जब तक ये चीज कुदरती है, तो कुदरती चीजों की वजह से हमें अपने आप में चेंज लाना पड़ता है। चेंज इज इंपॉर्टेंट, समझ लो फिर से, कि डिस्टेंस रखना, ये हमें चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मास्क पहनना, चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हैंड सैनिटाइज करना बार बार एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उतना ही नहीं, बहुत सारी चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा। रेस्टोरेंट में खाना खाना छोड़ना पड़ेगा। मूवी थिएटर शायद देखने नहीं जा पाएंगे, थिएटर में मूवी देखने नहीं जा पाएंगे, या तो फॉरेन ट्रिप नहीं जा पाएंगे। ये सब चीजें जो है ये कुदरत ने बनाई हुई है। तो मैंने पहले बताया कि चेंजेस 2 प्रकार के होते हैं। एक आउटर वर्ल्ड, यानी कि जैसे ऋतु चेंज होती है, जैसे बारिश के बाद ठंड आती है तो हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं। तो ऋतु चेंज हुई तो ऋतु ने हमें विवश किया कि आपको स्वेटर पहनना है या जैकेट पहनना है, जो अपने आप को गर्म रखना है क्योंकि ठंड है। तो जैसे ऋतु चेंज होती है, ऋतु के हिसाब से हमें अपने आप में चेंज लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीजों में हमें चेंज लाना पड़ेगा। कुछ समय के लिए हमें ये चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है। अगर हम सर्वाइव करने के लिए चेंज करते हैं तो कुछ गलत नहीं है। समथिंग इज गुड फॉर चेंज। अब ये सबसे बढ़िया चीज आ गई, और एक चेंज की, जो चेंज एडॉप्ट करना, कि आज अगर ये हुआ तो बोलते हैं ना, हर बुरी चीज में कोई ना कोई अच्छी चीज छुपी होती है। अगर ये बुरी चीज नहीं आती तो शायद हम सब लोगों को ये जूम या जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस जितने भी ऐप है वो हमें पता नहीं चलते। आज हमसे उनसे माहितगार हो गए, और मैं तो बोलता हूँ ये हमारे ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद रूप बन चुका है कि हजारों किलोमीटर दूर जो हमारे ग्रुप के लोग, जो हमारा नेटवर्क जो फैला हुआ है, हम उसको बार बार उनके टच में नहीं जा सकते थे, या तो बहुत सारा खर्चा होता था, उनके पास पहुंचने में वक्त भी ज्यादा लगता था। आज कोई खर्चा नहीं, कोई वक्त नहीं लगता, और हम उनके साथ में रूबरू हो सकते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यानी हमारा जो मेन लक्ष्य है कि लोगों तक पहुंचकर उनको एजुकेशन देना, वो चीज अब घर पे बैठकर भी दे सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज आ चुकी है। यानी ये हमारे बिजनेस के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को ये और ज्यादा मैं बोलता हूँ 4 गुनी स्पीड से हमारे बिजनेस को बढ़ाने में ये सपोर्ट करेगा। तो ये चीजों को हमें एक्सेप्ट करना है, जो आउटर वर्ल्ड ने हमें दिया है उसको एक्सेप्ट करके इसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालना है। अब हम बात करते हैं सेकंड, इनर वर्ल्ड चेंजेस की। इनर वर्ल्ड चेंज में बात करूंगा एम्बिशंस, यानी हमारे जो भी सपने हैं वो हमें चेंज करने के लिए हमें जागरूक करते हैं। वी हैव टू फोर्स इनसाइड टू आउटसाइड, यानी ये ऐसी चीज है जिसको हमें अंदर से बाहर की तरफ धकेलना है, और हमारे सपने पूरे करने के लिए हमें अपने आप में चेंज लाने पड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि एम्बिशंस क्या क्या है। तो बहुत सारे लोगों के, आज देखो ज्यादातर लोग टेंशन में रहते हैं, क्योंकि सबको बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए, फॉरेन ट्रिप्स चाहिए,
बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए और खुद की हेल्थ चाहिए, ये सबके एम्बिशंस होंगे। जिसको भी पूछोगे भाई एम्बिशंस तो यही है, लेकिन वो सिर पे हाथ रखकर बैठा होगा क्योंकि वो सब टेंशन में है। क्योंकि मार्केट में मैं बोलता हूँ ये सब जो जो इंसान के स्वरूप में पैदा हुआ है, उन सब के ये बेसिक जरूरतें, सॉरी ये सब उसके एम्बिशंस तो है, रोटी कपड़ा मकान यानी बेसिक जो जरूरत है, उसके बाद ये सब चीजों की उसके एम्बिशंस है। और ये एम्बिशंस पूरे करने के लिए वो कुछ ना कुछ स्टेप उठाता है, कुछ ना कुछ करता है। ये वर्ल्ड में यानी कि ये जो दुनिया है उसमें फाइट करता है, मार्केट में जाता है। लेकिन उनके भी खुद के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स क्या है ये मैं बताऊंगा। सब लोग अभी टेंशन में है। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, एक कॉलेज में पढ़ता हुआ स्टूडेंट, वो भी क्यों पढ़ रहा है कि उसको चाहिए क्या, एक सिक्योर जॉब चाहिए। वो सिक्योर जॉब के लिए अभी ये इसका एक टेंशन है कि मुझे आगे चल के जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और वो सिक्योर जॉब होगी कि नहीं होगी, ये एक उसका सवाल है। सेकंड आता है एक एम्प्लॉय, एक जो नौकरी करने वाला बंदा है, उसके बहुत सारे टेंशन होते हैं ड्यूरिंग देयर जॉब। क्या क्या, तो टारगेट जो होते हैं, हर मंथली जो टारगेट्स होते हैं उसका एक टेंशन होता है। दूसरा इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, उसका एक टेंशन होता है। साथ साथ में कॉस्ट कटिंग, क्योंकि अभी जो कोरोना वगैरह जो चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों के टेंशन चल रहे हैं कि क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉस्ट कटिंग होगा तो आगे की लाइफ का क्या होगा। ऐसे ये कोरोना ही नहीं, ऐसे भी जनरली बहुत सारे लोगों को ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। एम्प्लॉइज हमेशा ये टेंशन में रहते हैं। एक बिजनेसमैन की बात कर रहे थे, बिजनेसमैन को क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो बिजनेसमैन को फेस करना पड़ता है रिसेशन। जैसे मंदी आती है तो मंदी को भी उनको सामना करना पड़ता है। साथ साथ में लिक्विडिटी, कैश ऑन हैंड नहीं होता, लिक्विडिटी को सामना करना पड़ता है। साथ साथ में लायबिलिटीज, जितने भी उसकी जो भी ऑफिस वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, उसकी लायबिलिटीज उसके ऊपर होती है, यानी रेंट वगैरह जो भी हो, सैलरी हो, ये लायबिलिटीज उसके माथे पर होती है। और सबसे बड़ा पॉइंट हो कंपटीशन की वजह से भी उसको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब एक बिजनेसमैन को टेंशन होते हैं। साथ साथ में एक हाउसवाइफ भी है, वो भी एक टेंशन में है। वो है उसको बचत करना है, साथ साथ में उसको सपोर्ट टू फैमिली, यानी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो ये सब लोग अपने अपने टेंशन में है। ये तो मैंने बताया आम लोग जो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन ये लोगों के कुछ ना कुछ टेंशन है, फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ चिंतित है। साथ साथ में प्रोफेशनल्स की बात करूं तो आप ले लो, डॉक्टर्स ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो, लॉयर्स ले लो या इंजीनियर्स ले लो, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स। ये प्रोफेशनल्स है, लेकिन इनको भी खुद कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स? तो सबसे पहला पॉइंट, दे हैव द एक्टिव इनकम। ये एक्टिव इनकम ले रहे लोग, तो ये इनको अपने काम पे प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा, यानी वो अपने काम से एब्सेंस नहीं रह सकते। अगर हाजिर है, अपनी जगह पे हाजिर है, तो ही पैसा आएगा, नहीं तो उनके पास पैसा नहीं आएगा। एंड सेकंड, दे कांट गिव देयर सेटअप टू देयर चिल्ड्रन। यानी एक डॉक्टर अगर अच्छी क्लिनिक या अच्छी हॉस्पिटल बनाई है, तो ये जरूरी नहीं कि उसका बच्चा भी डॉक्टर ही बने और वो बिजनेस को आगे संभाले, ये जरूरी नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का यही सवाल है, लॉयर को भी होता है, एक इंजीनियर को भी होता है कि उसने जो भी बिजनेस को बनाया, वो अपने हेरिटेड अपने वारिसदार को वो बिजनेस नहीं दे सकता, क्योंकि मे बी वो प्रोफेशन में जाए या ना जाए। तो ये सबको ये प्रॉब्लम भी चल रहा है। तो ये सबको, ये और एक चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये इनर साइड की मैं बात कर रहा हूँ। सवाल एक ही है, अगर आपको लग रहा है कि आपको अपनी जो भी नौकरी, बिजनेस, जो भी स्टडी कर रहे हो या जो भी प्रोफेशन में हो, आपके और आपके फैमिली के सभी सपने पूरे होते हुए दिखते हो, तो आप सही रास्ते पे हो, आपको वही करना चाहिए। लेकिन नहीं हो तो हमें अपने एम्बिशंस के लिए हमें अपने आप में चेंज लाना चाहिए। और वो चेंज क्या आता है? तो चेंज में आता है सिंपल, सबसे पहली बात, देन व्हाट शुड एवरीबडी थिंक फॉर द सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। क्या हर एक को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचना चाहिए? और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम में भी मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को बताना है कि आपको क्या करना चाहिए। तो रेसिडुअल इनकम के बारे में सोचना है। जब रेसिडुअल इनकम के बारे में मैं बताने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, और ये स्टोरी शायद कई लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो स्टोरी है, ये एक किताब में से है और लिखी है ब्रूक हेज ने लिखी है। एक किताब है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। ये स्टोरी से आप समझ जाओगे कि रेसिडुअल इनकम क्या चीज है। ये महान लेखक ने ये लिखी है, ऑथर है, उन्होंने लिखी है। और ये बता रहा हूं मैं, एक स्टोरी के तौर पे बताता हूं। एक गांव था, एक गांव के अंदर एक गांव था, और गांव के अंदर पानी उनको लाना पड़ता था एक नदी में से, और नदी बहुत ही दूर थी। दूर नदी में से चलकर उनको सबको पानी लाना पड़ता गांव के लोगों को। तो गांव के लोगों ने क्या किया, दो दोस्त थे, उन लोगों को एक काम सौंपा कि आप लोग जाकर वहां पे ये नदी में से पानी लाकर दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। ये दो दोस्तों का नाम था, एक था ब्रूनो, एक था
पैब्लो, ये दोनों को काम दिया गया। तो ब्रूनो खुश हो गया, बहुत बढ़िया कि यार हमें काम मिल गया, हमें पैसा मिलेगा, ये हमारी लाइफ बना देगा, ठीक है, तो हम बाल्टी भर भर के पानी लाएंगे, गांव वालों को देंगे और हमें ढेर सारा पैसा मिलता जाएगा। ये ब्रूनो बहुत ही खुश था, लेकिन पैब्लो बोले चलो काम तो ठीक है, हमें मिल जाएगा, हमारा घर भी चल जाएगा, लेकिन हर रोज बाल्टी लेकर जाना, भर भर के लाना, ये हम कब तक करते रहेंगे। वो अपने दिमाग में सोचता रहता था और सोचते सोचते उसको एक बार दिमाग में आया कि क्यों ना हम पाइपलाइन बना ले, एक पाइपलाइन बिछा दे तो ये पानी आता रहेगा। तो उसने डिसाइड किया कि मैं पानी तो भरूंगा, मैं हर रोज पानी तो भरूंगा, पूरे दिन काम करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा समय एक और काम करूंगा कि मैं पाइपलाइन बिछाना काम शुरू कर दूंगा। ये बात उसने पैब्लो ने ब्रूनो को भी बताई कि मैं पाइपलाइन बिछाने का भी काम शुरू कर दूंगा। अब यहाँ पे काम शुरू कर दिया, पैब्लो ने काम शुरू कर दिया पाइपलाइन बिछाने का काम। वो पूरे दिन बाल्टी भरता था, पूरे दिन काम करता था, लेकिन एक्स्ट्रा काम करता था, उसके दिमाग में चलता ही रहता था कि मुझे ये बिल्डअप करना ही है, मुझे पाइपलाइन बिछानी है। लेकिन ये जो ब्रूनो था, ब्रूनो हमेशा उसके ऊपर हंसता था। ब्रूनो बोलता था कि तू यार तू तो पागल हो चुका है, क्रेजी है, कि ये नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकता। और उसको देखकर और बहुत सारे गांव वाले लोग भी हंसते थे उसके ऊपर कि ये पैब्लो पागल हो चुका है, ये पाइपलाइन बिछाने की बात कर रहा है, ये पागल है। लोग हंस रहे थे, लेकिन ये पैब्लो वो रुका नहीं। पैब्लो ने बोला कि मैं तो रोजाना अपना काम करूंगा, बाल्टी भरूंगा और साथ साथ में एक्स्ट्रा काम भी करूंगा और पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दूंगा। उसने चालू रखा और करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि फाइनली ही मेड इट। उसने एक पाइपलाइन बना ली, यानी नदी से लेकर गांव तक उसने एक पाइपलाइन बिछा ली और पाइप के माध्यम से गांव में पानी आने लगा। और ये काम करने से क्या हुआ, आप देख सकते हो कि पैब्लो द पाइपलाइन बिकम्स लाइफलाइन, यानी एक पाइपलाइन उसकी लाइफलाइन बन गई। और ये पाइप में से खाली पानी नहीं, लेकिन पैब्लो के घर पे ढेर सारा पैसा और कंटिन्यूस पैसा आने लगा। लेकिन जब यहाँ पे ब्रूनो की बात करें, ब्रूनो जो रोज बाल्टी उठा कर पानी लाता था, अब टायर्ड, यानी अब वो थकने लगा है। अब वो थकने लगा क्योंकि अब जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी वो अब थक गया, अब वो ज्यादा बाल्टी नहीं उठा पा रहा, यानी उसके पास पैसा भी नहीं आ रहा है। दोस्तों पैब्लो ने क्या किया, पाइपलाइन बिछाई और ब्रूनो ने क्या किया, बाल्टी रखी। यानी पैब्लो ने जो चेंजेस लाए, चेंज के बारे में सोचा, ये ब्रूनो ने नहीं सोचा। लेकिन ये रियलिटी भी है। आप हम देखोगे इन अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में भी ये होता है, समाज में यही होता है कि मैनी पीपल्स लाइक ब्रूनो, बहुत सारे लोग ब्रूनो जैसे ही है, स्टिल लिफ्टिंग द बकेट, यानी आज भी अगर वो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वो एक छोटे से बकेट को लेकर चल रहे हैं कि अभी हर रोज पैसा तो आ रहा है, क्योंकि बकेट में, क्योंकि पाइपलाइन बिछाने में पैब्लो को वक्त लगा। लेकिन ब्रूनो एक ही चीज सोचता था कि मैं रोजाना बाल्टी लेकर जाता हूँ, रोजाना मुझे पैसा मिलता है, मुझे आज का चाहिए, बस वो खुद का ही सोचता था। ऐसे हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने आप में चेंज लाना नहीं चाहते। वो नौकरी करते, बिजनेस करते, जो भी करते, दुकान खोलते, वो अपना बस एक ही है कि रोज सुबह जाओ, शाम तक कितना पैसा लेकर आते हैं या हर महीने मुझे कितना मिलता है, बस मेरा बकेट भरना चाहिए, बस यही सोचते हैं। और ज्यादा यही सोचते हैं कि ये बकेट और कितना बड़ा हो जाए। यानी अगर कोई नौकरी करता है तो वो सोचता है कि मेरी तनख्वाह 20,000 है तो 25,000, 30,000, 50,000 हो जाए, यानी मेरी बकेट बड़ी हो जाए। दोस्तों जितनी बड़ी बकेट उतनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन बकेट होती है जब तक काम करोगे तभी तक पैसा मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। जबकि अगर आप पैब्लो के जैसे सोचते हो तो पैब्लो ने क्या किया, पैब्लो ने पाइपलाइन बिछा ली। तो दोस्तों ये जो पाइपलाइन है बिछाने में वक्त लगेगा, लेकिन एक बार ये पाइपलाइन बन गई तो आपको मिलेगा रेसिडुअल इनकम, घर बैठे इनकम, जो आज कई लोग कमा रहे हैं। आज ये कोरोना के इवेंट में देखिए, कोरोना का जो लॉकडाउन जो चल रहा है पिछले 1.5 महीने से, और पिछले 1.5 महीने में जिन लोगों के पे आउट्स भी आए हैं, बड़े बड़े लीडर्स के जो भी पे आउट्स है, आप देख सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि रेसिडुअल इनकम क्या चीज होती है। दोस्तों आज लोग इसके तरफ जा रहे हैं। ये चेंज, ये स्टोरी मैंने इसलिए बता रहा हूं कि ये स्टोरी आप लोगों तक भी पहुंचाओ, लोगों को बताओ कि रेसिडुअल इनकम के बारे में सोचो, बकेट के बारे में छोटी सोच मत रखो। लेकिन अगर मान लो आप पैब्लो बनना चाहते हो, तो आप अपना जो भी काम कर रहे हो, अपनी बाल्टी भर रहे हो, उसके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा वक्त देकर भी आप यहाँ पे पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दो। तो एक दिन आपकी साल, 2 साल, 3 साल में आपकी पाइपलाइन बन जाएगी और आपको रेसिडुअल इनकम आएगी। घर से बाहर ना निकलो तो भी आपके घर पे पैसा आएगा। इसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी पसंद करते हैं। तो ये सबसे बढ़िया जरिया है। लेकिन अब सवाल हमें आपने पूछना है कि क्या आर यू फिट, क्या हम फिट है? क्योंकि पैसा चाहिए तो क्या क्या और चाहिए, सवाल एक ही है ना। आर यू फिट, क्या हम फिट है? आर यू फाइनेंशियल साउंड, क्या हम फाइनेंशियल साउंड है? क्योंकि हम इतने फिट है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या हम फाइनेंशियल साउंड है? हमें अपने आप को पूछना है सवाल। आर यू हाईली एजुकेटेड, क्या आप इतने
पढ़े लिखे हो कि आपको कभी भी कोई भी नौकरी मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। आर यू हाईली पावरफुल पर्सन, आप इतने पावरफुल पर्सन हो कि आपका कोई भी काम हो जाएगा। आर यू हाईली इन्फ्लुएंसिंग पीपल, क्या आप इतने इन्फ्लुएंसिंग पीपल हो, जैसे मान लो कि अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है या विराट कोहली, क्या इन्फ्लुएंसिंग पीपल हो का वो कुछ बोले, या नरेंद्र मोदी हो कि आपके बोलने के हिसाब से कुछ भी काम हो जाएगा, इन्फ्लुएंसिंग हो आप। डू यू हैव द मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, क्या आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है कि अगर एक जगह से इनकम बंद हो गई दूसरी जगह पे दूसरे से आएगी, यानी आपका घर चलता रहेगा? क्या ये सब सवाल हमें अपने आप को पूछना है कि क्या हम फिट है, फाइनेंशियल साउंड है, एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, क्या पावरफुल पर्सन है, क्या इन्फ्लुएंसिंग है, क्या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है? अगर इसके जवाब ना है तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि कैसे आप अपने आप को सर्वाइव करोगे, अपनी फैमिली को कैसे सर्वाइव करोगे, ये सवाल अपने आप को पूछना है। वी हैव द सॉल्यूशन, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या है हम सबको पता है, डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था, यहाँ पे चेंजेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें एक्सेप्ट करना है। लेकिन यहाँ पे जो इनर साइड का जो मैंने आउटर साइड को बताया, मैंने आउटर साइड जो था वो कुदरत के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इनर साइड जो है एम्बिशंस, ये इनर साइड जो है एम्बिशंस जिसको बोलते हैं, उसको कंप्लीट करने की भी दो चीजें हैं, चेंज इन थॉट्स एंड चेंज इन हैबिट्स। ये दो चीजों में हमें चेंजेस लाने हैं। चेंज इन थॉट्स यानी हमारे विचारों में जो चेंज लाने हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ऑनेस्टी। हमें ऑनेस्ट बनना है, हमें वफादार बनना है, हमें कंपनी के साथ में, हमारी डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, सबके साथ में ऑनेस्टी रखनी है, गलत काम नहीं करना है, गलत बातें नहीं करनी है। सेकंड, गुड बिहेवियर, हमेशा गुड बिहेवियर करना है, हमेशा रिस्पेक्ट देनी है, अपलाइन को रिस्पेक्ट देनी है, डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को, सबको रिस्पेक्ट देनी है, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है। ये करोगे तभी आपको एम्बिशन मिलेगी। अगर मान लो आपने अच्छा बिहेवियर या ऑनेस्टी नहीं दिखाई तो हो सकता है आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन वो सफलता आपको चैन की नींद नहीं देने देगा, या सफलता लंबे समय तक नहीं रहेगी। साथ साथ में डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, ये थॉट्स, ये दिमाग से आपको करना पड़ेगा, डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, अच्छे और सही डिसीजन लेने पड़ेंगे लाइफ में। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, कोई भी कंडीशन में हमेशा पॉजिटिव सोचना, ये अपने थॉट में चेंजेस लाना है, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है, कोई भी चीज नेगेटिव पहले सोचते हैं, लेकिन अब से चेंज करना है, पॉजिटिव सोचना है। चेंजेस इन हैबिट, हैबिट के अंदर चेंजेस क्या क्या करने हैं? तो सबसे पहले कई लोग लेट उठते हैं, 9-10 बजे उठते हैं। ये लॉकडाउन में तो पता नहीं कोई लोग कब उठते हैं कब सोते पता भी नहीं होता है, लेकिन वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने शुरुआत करो। सुबह मॉर्निंग रिचुअल करो। मॉर्निंग रिचुअल का मतलब आप अपने आप से बात करो, आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, या अपने ऊपर वाले से, यानी तो आप अपने भगवान, अल्लाह जो भी है, सबको आप धन्यवाद करो, उनको थैंक यू बोलो। साथ साथ में ड्रेस कोड, ये चेंज इन हैबिट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग हम देखते हैं कि ड्यूरिंग दिस, ये मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉकडाउन के पहले भी कई लोग ऐसे थे जो ड्रेस कोड नहीं पहनते थे या ड्रेस कोड पहनना पसंद नहीं करते। कई लोग बोलते भी मेरा कोई लेवल आ जाए उसके बाद मैं ड्रेस कोड पहनूंगा, लेकिन दोस्तों ड्रेस कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ड्रेस कोड और कुछ नहीं, एक वर्दी है। अगर एक वर्दी पहनकर एक सिपाही अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करता है, तो अगर आप ये वर्दी भी पहन लोगे, वेस्टेज की जो वर्दी है, वेस्टेज का जो ड्रेस कोड है, एक अलग पावर आपको दे देगा। ये ड्रेस कोड मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप खाली वहां पर पहनो, ये ड्रेस कोड आप यहाँ पे भी, जूम मीटिंग में भी पहन सकते हो। आप टी शर्ट पहनो, वेस्टेज रिलेटेड, यानी जिसको पहनने से आपको फीलिंग आए, एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन बाहर निकलेगा और आपका काम होगा। और जो हमारा काम कर दे, वो सब चीजें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। साथ में 7 स्टेप जो बाली जी ने बहुत बढ़िया दिया है, वो हमें हैबिट के तौर पर लाना है। बुक रीडिंग करनी है, यानी हर रोज 1 घंटा बुक रीड करो, कोई ना कोई रीड करो आप। साथ में टाइम पंक्चुअलिटी, समय की शिस्त में रखनी है। टाइम पंक्चुअलिटी हमें एक हैबिट के तौर पे लानी है। कमिटमेंट, जो काम करो, जो कमिट किया है, कमिटमेंट के तौर पे आप पूरा करो, ये हमें चाहिए। और ग्रेटिट्यूड, यानी जो आप कोई बिजनेस में लाए हैं उनको ग्रेटिट्यूड करना है, उनको संबोधित करना है, उनको हमें हमेशा उनको धन्यवाद देना है। जो भी लोग हमारे आसपास है सबको धन्यवाद देना है, कुदरत को धन्यवाद देना है, या जितने भी चीजें हैं सबको धन्यवाद देना है, क्योंकि हम जो देंगे वही चीज हमें घूम फिर कर वापस मिलेगी। हम किसी के लिए अच्छा बोलेंगे तो कोई ना कोई हमारे लिए भी अच्छा बोलेगा। हमें कुदरत को थैंक यू बोलना है कि रोज सुबह हमें जगाता है और रोज सुबह हमें एक अच्छा नया दिन देता है। दोस्तों हम सब लोग अभी यहाँ पे जूम मीटिंग में हैं, तो उसका मतलब हम सब लोग हैप्पी है, हम सब लोग सेफ है, अपने घर पे हैं, सेफ है। तो ये भी कुदरत को हमें थैंक यू बोलना है, क्योंकि ये कोरोना एक नहीं, ऐसे कितने भी आएंगे, लेकिन कुदरत हमें बचाएगा, क्योंकि कुदरत ने हमें अच्छी जिंदगी दी है। और हम बहुत ही ब्लेस है कि हम वेस्टेज के साथ जुड़े हैं, और वेस्टेज की सप्लीमेंट्स हम सबको हेल्दी भी रखती है, और वेस्टेज का बिजनेस प्लान जो हमें वेल्दी भी रखता है। दोनों का कॉम्बिनेशन हमें मिल चुका है, तो हमें यही करना है। दोस्तों मैं आखिरी पॉइंट यही बताना चाहूंगा, जो
एक्सेप्ट द चेंजेस। जो भी लाइफ में चेंजेस आते हैं उसको एक्सेप्ट करना है, वेदर बाय द नेचर यानी कुदरत द्वारा आया हो या तो एम्बिशंस द्वारा आया हो, यानी कि हमने अंदर से चेंजेस लाने की तैयारी शुरू कर दी हो कि मुझे ये बनना है तो मुझे ये सब तैयारी करनी पड़ेगी। यानी एम्बिशंस, या तो कुदरत हमें थोप देगा कि ये चेंजेस लाओ, या तो फिर एम्बिशंस हमारे सपने हमें चेंज लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये दोनों चेंज जो है, ये दोनों चेंजेस जो है उसको एक्सेप्ट करना है और वो हमें बनाएंगे किंग, यानी हमें राजा बना देंगे। दोस्तों ये पॉजिटिव चेंजेस को एक्सेप्ट करो और अपनी फैमिली के सपने पूरे करो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।